हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बेसिक फर्स्ट ईयर का जो यूनिट 2 देख रहे हैं, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आज हम उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसानी से देखने वाले हैं, विद एग्जाम्पल देखेंगे इसे कैसे आपका संकरण होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसान है संकरण। ठीक है, तो एकदम इसके टाइप भी देखेंगे, sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं संकरण हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो होता क्या है संकरण। देखो संकरण क्या होता है, देखो पढ़ते पहले थ्योरी फिर इसे समझते हैं क्या होता है। तो संकरण वह घटना है। ठीक है, तो संकरण वह घटना है जिसमें लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों को मिश्रित करके समान समान संख्या के नए कक्षक प्राप्त होते हैं जिनकी ऊर्जा तथा आकार समान होते हैं, संकरण कहलाती। क्या बात हुई, देखो बात हुई कि संकरण वह घटना है जिसमें लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों, कक्षक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपके एस ऑर्बिटल या एस कक्षक कह सकते हो, पी ऑर्बिटल या पी कक्षक, डी ऑर्बिटल या डी कक्षक। ठीक है, तो ये होते हैं आपके एस को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, पी ये होता है आपका और डी कक्षक ये होता है। ठीक है, तो इन कक्षकों को जोड़ने से, इन कक्षकों को देखो कहा गया संकरण वह घटना है जिसमें लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों को मिश्रित करके आप जोड़कर उनको समान संख्या के नए कक्षक प्राप्त होते हैं। मतलब जितनी संख्या आप इनकी लो उतने से जब आप इनको जोड़ोगे तो उससे नए कक्षक प्राप्त हो, तो उस घटना को हम संकरण कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ऊर्जा तथा आकार समान होते हैं, मतलब ऊर्जा और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एकदम समान होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका संकरण। ठीक है, तो समझ गए कि इन कक्षकों को, मतलब जितनी संख्या आप लोगे उनको जब जोड़ोगे तो उससे नए कक्षकों का निर्माण होगा और जिनका आकार तथा ऊर्जा जो होगी वो एकदम समान होगी, संकरण हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक है, आप देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जिससे कि हमें क्या हो, हम इसकी मतलब समझ सके आसानी से। तो चलो देखते हैं sp संकरण, sp2 संकरण। तो देखो बात करें sp संकरण, sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो इस प्रकार के संकरण में एक s, देखो नाम से पता चला sp मतलब s और p से मिलकर बना है। ठीक है, तो इस प्रकार के संकरण में एक s और p कक्षक संकरित होकर समान ऊर्जा वाली दो नई संकरित कक्षकें बनाते हैं, तो इसे sp कक्षक कहते हैं। देखो परिभाषा में यही कहा गया है कि आपको जितने कक्षक लेने उससे नए कक्षक बनेंगे, मतलब s और p दो हैं तो दो से क्या बनेगा, देखो वही कहा गया s और p कक्षक संकरित होकर समान ऊर्जा वाले दो नई संकरित कक्षकें बनाते हैं, मतलब दो कक्षक मिलकर नई कक्षकें बनाते, दो नई कक्षकें बनाते। तो चलो देखते कैसे। तो देख सकते हो ये आपका s ऑर्बिटल है, कौन सा है s, देख सकते हो s है ये आपका, और ये आपका कौन सा है, ये वाला आप देख सकते हो ये p ऑर्बिटल है। ठीक है, ये p है हमारा। जब ये s और p मिलते हैं, जब s और p, देखो कहा गया s और p संकरित होकर समान ऊर्जा वाली दो नई संकरित कक्षकें बनाते हैं, जिन्हें जब ये s और p मिलते हैं तो जिससे क्या बनता है sp, जिससे क्या बनता है sp, जिससे कहते हैं sp संकरण, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो चलो एग्जांपल से समझते हैं, तभी समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, तो बात करें, जैसे अपना एग्जांपल लिया है बेरियम फ्लोराइड का BeF2। ठीक है, तो देखो BeF2 का हमने एग्जांपल लिया है। अब आपको पता होना चाहिए बेरियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक बेरियम का कितना होता है, 4। ठीक है, 1s2 2s2 2p0, मतलब कि 2p0 हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखो 4 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप निकालोगे यहीं तक आएगा, लेकिन इसमें p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे 2p को 0 दर्शा दिया। ठीक है, 2p को कैसा दर्शा दिया, 0 दर्शा दिया। तो आप देखो क्या होगा यहाँ पे। अब आपको पता है बेरिलियम से आपके कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, दो, एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन। ठीक है, कितने फ्लोरीनों को जोड़ना है हमें, दो फ्लोरीन को। तो देखो अब इसमें देख सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका S होता है उस पे एक कक्षक होता है। ठीक है, P पे आपका कितने, 3 खाने बनते हैं। ठीक है, P पे कितने, 3 खाने बनते हैं। D की बात करें तो उस पर 5, तो ये तो एकदम बेसिक है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। D पे आपके कितने, 5 खाने बनते हैं। ठीक है, F पे इसी प्रकार 7 बनते हैं। तो S पे आपके 1 बना है और इसमें भरने कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से इस प्रकार से भर सकते हो। ठीक है, तो आपने हुंड और का नियम भी देखा होगा, तो अगर नहीं देखा तो भाई जाके देख सकते हो, आपको इलेक्ट्रॉन भरना भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो देख सकते हो इस पे। ठीक है, तो देखो इस पे 2 फ्लोरीन जोड़ने हैं आपको। पहले अभी हमने क्या भरा, इलेक्ट्रॉन भरे, 2s वाले में दोनों थे, दोनों भर गए। इसकी बात करें इसमें भी भरोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन, एक ये भर गया, 2 इलेक्ट्रॉन ना, एक ऐसे भर दो, 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। आप पी में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन हमने नहीं भरा। अब देखो, अब मेन बात आती है संकरण की। आप देखो कैसे होगा, आपको पता है कितने फ्लोरीन आपको जोड़ने, 2 फ्लोरीन। 2 फ्लोरीन जोड़ने, और एक बात याद रखो, ये दोनों फ्लोरीन कभी एक जगह पे नहीं आ सकते, अलग अलग इनको लाना होता है। ठीक है, इनको कहाँ लाना होता है, अलग अलग। इस कारण से हमें क्या करना पड़ता है। और आप एक बात और याद रखो कि देखो जैसे आपके BeF2 है तो इसमें जितने कितने बॉन्ड बनाने बेरिलियम के, एक और एक, दो, कितने बॉन्ड बनाने, दो। तो 2 बॉन्ड बनाने तो आपको इस पे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तभी आपका संकरण हो पाएगा। क्या बात हुई कि अगर आपको
बेरिलियम के कितने बॉन्ड, एक और एक, दो, दो बंद बनाने, तो इसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके पास होने चाहिए, तभी आपका बनेगा जाके क्या, ये BeF2 का स्ट्रक्चर और sp संकरण आपको मिलेगा। तो देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमें दो है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कब होता है, जब वो अकेला होता है, और युग्म कब होता है, जब वो जोड़े में होता है। ठीक है, तो ये बात होती है युग्म और अयुग्मित की। ठीक है, तो हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। इस कारण से हमने क्या किया, इस वाली कक्षा को उत्तेजित किया, जिससे ये इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पे आ गए, इस P वाले में। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन ये कहाँ चला गया, इस P वाले में। ठीक है, तो देख सकते हो ये यहाँ पे चला गया। अब आसानी से हमें क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे मिल गए, अयुग्मित। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे हमें, देखो हमें दो बंद बनाने ना, एक बंद और एक बंद, दो बंद बनाने, इसलिए हमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हो गए, एक और एक। अब आसानी से फ्लोरीन वाले जो अणु हैं वो इनमें आ सकते हैं, एक ऐसे आ जाएगा और एक ऐसे। ठीक है, तो दोनों पे आ सकते हैं आसानी से। तो देखो, तो ये जो आपका फ्लोरीन आने के लिए कितने कक्षकों का उपयोग हुआ, एकदम आसान है, बस ध्यान से समझो। फ्लोरीन जो है इसको बंद बनाने के लिए कितने कक्षकों का उपयोग हुआ, एक ये S का और एक P का। इसी कारण कौन सा संकरण हो जाता है, sp संकरण। कौन सा संकरण हो जाता है, sp। तो देखो है एकदम आसान, क्या हुआ, आपको बेरिलियम के दो बंध बनाने थे, तो आपको दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमने बना ली। अयुग्मित का मतलब सिंगल होना चाहिए, अकेला। ठीक है, तो अयुग्मित हो गए। आप दो फ्लोरीन आसानी से आ सकते हैं, तो दोनों फ्लोरीन इन दोनों में आ जाएंगे। तो कौन कौन से कक्षकों का प्रयोग हुआ, एक S का और एक P का। तो कौन सा संकरण, sp संकरण हो गया। तो ये बात होती है sp संकरण की। अब अगला देखते हैं sp2 संकरण। तो देखो बात करें sp2 संकरण की, तो ये इसमें क्या होता है, एक S तथा 2p कक्षकों से तीन आपके, ये जो आगे की परिभाषा सेम आपको वही लिखनी है। ठीक है, इस प्रकार के संकरण में S और P कक्षक संकलित होकर समान ऊर्जा वाली दो नई संकलित, तो उसी प्रकार एक S तथा 2p कक्षक मिलकर मतलब समान आकार तथा समान ऊर्जा की तीन नई कक्षकें बनाते हैं। ठीक है, तो वही बात है। तो देख सकते हो ये आपका S होता है और ये आपके P होते हैं। देखो ये P आपका एक एक्स अक्ष पे है, एक्स अक्ष ऐसे होता है ना, देखो ये आपका एक्स अक्ष होता है, यहाँ पे ये वाई अक्ष होता है, और इसी प्रकार यहाँ पे ये आपका जो जेड अक्ष होता है वो आपका इसके समांतर होता है, इसके लंबवत होता है। तो जेड कहीं भी दर्शा सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो ये एक्स अक्ष है, इस ये आपका जो पी ऑर्बिटल इसमें एक्स अक्ष में है और इसमें वाई अक्ष में। ठीक है, तो जब आपके कहा गया एक एस होना चाहिए और दो पी, एक पी ए एक पी ए, जब ये तीनों मिलते हैं तो आप देख सकते हो sp2 संकरण बनता है। ठीक है, sp2 संकरण बनता है, और इनके बीच का कोण देख सकते हो, ये जो आपका है इनके बीच का कोण 120 डिग्री होता है। तो अब थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं जिससे आसानी से हमें आए। तो हमें बनाना क्या, sp2 संकरण। तो देखो हम कैसे बनाएंगे, हमने एग्जांपल लिया बोरान ट्राइफ्लोराइड का BF3 का। ठीक है, बोरान के परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 1s2 2s2 2p1। ठीक है, 1s2 2s2 2p1। तो हमें लास्ट वालों में इलेक्ट्रॉन देखते भर के। देखो इसमें बात करें, दो इलेक्ट्रॉन दोनों हमने भर दिए। इसमें कितने हैं, एक। P वाले में कितने कक्षक बनते हैं, मतलब कितने खाने बनते हैं, तीन। तीन बनाए, P में एक इलेक्ट्रॉन था, भर दिया। अब क्या करना है हमें, अब हमें पता है बोरान से कितने फ्लोरीन आके जुड़ेंगे, तीन फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन आके जुड़ेंगे, तीन फ्लोरीन आके जुड़ेंगे। तो हमें तीन फ्लोरीन जोड़ने, तो क्या करना पड़ेगा, उसी प्रकार तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ठीक है, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तीन। तो तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, अभी हमारे पास कितना है, एक। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब एक अकेला होना चाहिए। ठीक है, अभी कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एक। तो अब हम क्या करें भैया, अब देखो क्या करेंगे, अब हम तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसको क्या कर देंगे, इस वाई कक्षा को उत्तेजित, जिससे एक इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आ जाएगा। देखो ये आ गया ना। तो अब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, एक, दो, एक, तीन। कितने हो गए, तीन। तो अब आसानी से तीन फ्लोरीन इनमें आ सकते हैं, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा। ठीक है, आसानी से आ सकते हैं। तो देखो इन तीनों फ्लोरीन के आने के लिए कितने कक्षकों का उपयोग हुआ, एक S का और एक PA और एक PA। तो कौन सा संकरण बना, sp2 संकरण। तो देख सकते हो एकदम आसान है sp2 संकरण भी। इसी प्रकार से देखते हैं sp3 संकरण। ठीक है, तो ये बात थी sp2 संकरण की। अब देखते हैं sp3 संकरण। तो देखो बात करें sp3 संकरण की, कि sp3 संकरण में क्या होता है। तो देखो परिभाषा सेम वही रहेगी। इसमें क्या करना है आपको, इसमें एक s ऑर्बिटल तथा तीन p ऑर्बिटल, वही परिभाषा बना लो आसानी से। ठीक है, तो sp3 संकरण में देखो क्या होगा। तो देखो इसे करने के लिए भी हमें क्या करना है, जैसे इसमें परिभाषा लिखी थी, इस प्रकार के संकरण में एक S और P कक्षक संकलित होगा, तो उसी प्रकार इसमें एक S और तीन P संकलित होगा। ठीक है, वह इतनी परिभाषा बना लेना, और चार नए कक्षक बनते हैं समान ऊर्जा समान आकार के। तो देखो एक S, और ये आपका x अक्ष में P ऑर्बिटल है, ये y अक्ष में, और ये आपका z अक्ष में। ठीक है, आपको बताया ना तीन होते हैं। तो देख सकते हो S ऑर्बिटल P ऑर्बिटल आपके दोनों है। ठीक है, S और P। तो इन्होंने क्या बनाया, sp3 संकरण। देख सकते हो ये आपके sp3 मतलब तीन, देख सकते हो चार ऊपर है चार नीचे, तो एक कैसे बने, sp3 संकरण। एग्जाम्पल से देखते हैं जिससे आसानी से समझ में आए इसको भी। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल आपका हमने लिया मेथेन CH4। ठीक है, तो बात करें कार्बन की, कार्बन में कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना, 6। तो 1s2 2s2 2p
टू, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार भरो, इसमें देखो दोनों इलेक्ट्रॉन हमने ये भर दिए। इसकी बात करें, एक इलेक्ट्रॉन ये भर गया, एक इलेक्ट्रॉन ये भर गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें पता है कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ने हैं, 4। कितने हाइड्रोजन जुड़ने हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़ने हैं। तो हमें क्या चाहिए होंगे, वही 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनाने अभी है कितने, एक ही है, एक ही है। अयुग्मित का मतलब अकेला, ठीक है। तो 4 बनाने अभी कितने, 2। तो हम क्या करेंगे, इसको उत्तेजित करके इसको इस वाले में पहुंचा दे। तो देखो ये आपका इसमें पहुंच गया, ठीक है। आगे आप डी वाले भी बना सकते हो ऐसे, ठीक है। ये डी के भी बना सकते हो, तो कोई अभी जरूरत नहीं है हमें, चलो बना लो। तो देखो आप देखो, अब आपके जब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने, 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो अयुग्मित है, अकेले हैं, ठीक है। अब आपके क्या हो सकता है, चारों हाइड्रोजन आ सकते हैं इस पे आसानी से और संकरण कर सकते हैं। चारों हाइड्रोजन आ सकते हैं और बंध बना सकते हैं। तो देखो आप देखो कि इन हाइड्रोजन को लाने के लिए कितने आर्बिटलों का प्रयोग हुआ, एक एस का और 3 कितने, एक पी ए, एक पी ए और एक पी ए। तो कितने का, 3 पी और एक एस। तो कैसा संकरण, sp3 संकरण। तो देख सकते हो कितना आसान है। तो आपको बस यही करना होता है, जब एग्जाम में आता है तो आपको एग्जाम्पल सहित परिभाषा लिखनी होती है और नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो भैया ये था आपका संकरण, जिसपे हमने देखा sp संकरण, sp3 संकरण, sp2 संकरण, ठीक है। इसी प्रकार sp3d संकरण भी होता है, ठीक है। तो ये बात थी संकरण की, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।